हेलो दोस्तों, तो सभी भाइयों को जय श्री राम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी आईटीबीपी किचन सर्विस भर्ती का रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको सभी को पता है, जो किचन सर्विस भर्ती में अपनी जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो इन चीज़ों को तो आपको सभी को पता है, लेकिन ये मेरा आज का टॉपिक भी नहीं है कि भाई कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं कितनी नहीं बढ़ी। तो आज का जो मेन टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो यही है कि जो अपना आईटीबीपी किचन सर्विस रिटर्न एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो आप सभी को एक सच्चाई से रूबरू करवा देता हूँ सबसे पहले कि भाई जो आपका एग्ज़ाम है जो आईटीबीपी का, ये क्यों नहीं हो रहा। आईटीबीपी का रिटर्न एग्ज़ाम अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो उसका मेन प्रॉब्लम आपको पता है कि जो एजेंसियाँ चेंज हुई है उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है। लेकिन उसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आईटीबीपी अपनी जो प्रीवियस भर्ती आपने देखी होगी, आईटीबीपी जो अपनी सभी भर्तियों को एक साथ लेके आता है और उसके बाद उन सभी भर्तियों को एक साथ उनका फिजिकल कंप्लीट करा के और फिर सभी भर्तियों को एक साथ ही उनका रिटर्न एग्ज़ाम कराता है। लेकिन आपको अभी पता होगा, जो आईटीबीपी में कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन वाला, तो कम्युनिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है ना, उसकी अभी तक फिजिकल कंप्लीट नहीं कराए गए हैं। तो मेन रीज़न यही है कि इनके फिजिकल की वजह से आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। वैसे तो आपको पता है कि अभी तक एजेंसी फाइनल भी नहीं हुई है, लेकिन उसका मेन रीज़न यही है। आई जो एजेंसियाँ भी फाइनल नहीं करा रहे हैं, आईटीबीपी जो अपनी भर्तियों को डिले करवा रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि आईटीबीपी के अभी तक जो जो अभी 2-3 भर्तियाँ बची हैं उनका फिजिकल अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। तो अब हम बात करेंगे भाई इनका फिजिकल कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कितना क्या टाइम लगेगा, कितना दिन हमें और वेट करना पड़ेगा इसके रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। मैंने अपने एक शोर से बात की थी जिससे मैंने अपने आईटीबीपी भर्ती के बारे में उससे पूछा था कि भाई जो किचन सर्विस के रिटर्न एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो उसने अभी मना कर दिया कि भाई भी इस भर्ती पर कोई काम नहीं चल रहा है। अभी जिस भर्ती पर काम चल रहा है वो भर्ती है अपनी आईटीबीपी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। इसके फिजिकल पर काम चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसका फिजिकल नवंबर या दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद ही कहीं जाके आपकी जो किचन सर्विस की भर्ती है उस पर काम होगा। तो अब ये मान सकते हो कि अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है आईटीबीपी किचन सर्विस के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी जितना हो सके फटाफट से अपनी इसकी तैयारी में प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको पता होगा कि आईटीबीपी के जो किचन सर्विस का जो रिटर्न एग्ज़ाम होना है उसमें उसमें 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी। तो मैं आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये 3 सेक्शन करवा सकता हूँ। ये आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स के। तो इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरी आप बता सकते हैं। तो इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करवा सकता हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको कुछ चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने भी पहले कई भर्तियों के रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। वो अलग बात है, मेरा कहीं फाइनल अभी तक नहीं हुआ है और मैं भी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको इन 3 एग्ज़ाम्स में 3 सेक्शन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। जीके का एक ऐसा ही है, तो बहुत बड़ा पोर्शन होता है, लेकिन इसमें भी मैं सिलेक्टेड आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास, उनको करके चले जाना, आपका जीके में भी ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। मैं भी उन्हीं नोट्स से प्रिपरेशन करता हूँ। तो इन 4 सेक्शनों की अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। आप टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपके हर एक जवाब का रिप्लाई दे दूंगा। तो ये हो गया आपको भाई रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार करनी है। आपकी कांस्टेबल कम्युनिकेशन की फ़िजिकल डेट्स मैंने बता दी हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसके एडमिट कार्ड कब कब आ सकते हैं फिजिकल के। एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं फिजिकल के। तो इसके एडमिट कार्ड अक्टूबर मंथ में आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। अक्टूबर मंथ के 3rd वीक तक आ सकते हैं इसके फिजिकल डेट। मतलब जो अपने फिजिकल के एडमिट कार्ड है अक्टूबर मंथ के 3rd वीक में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर 3rd वीक में आ गए तो ये पूरा एक महीना लगेगा इसके फिजिकल में। तो आप ये मान के
मान सकते हो अगर नवंबर में इसका फिजिकल हो गया आपका, तो आप सभी का रिटर्न एग्ज़ाम में बिल्कुल भी देरी नहीं की जाएगी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आप लोगों का जो किचन सर्विस का जो या फिर जितनी भी भर्तियाँ पेंडिंग में हैं, चाहे वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन में हो या फिर कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की हो या किचन सर्विस की हो या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो, तो इनका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो मेरे अकॉर्डिंग जनवरी मंथ में कंप्लीट हो सकता है। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को तेज़ कर दें, क्योंकि आपको पता है कांस्टेबल का किचन सर्विस में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें कंपटीशन ना के बराबर है। जहाँ तक मैंने इसमें रिसर्च की है तो मुझे मिला है कि टोटल 30,000 बंदे हैं जिन्होंने किचन सर्विस का फिजिकल पास किया है। तो अब ये सभी जाएंगे रिटर्न एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो कंफर्म नहीं है कि कंप्लीट ही बंदे बैठें। आप ये मान सकते हो कि 20 से 25,000 बंदे इनके रिटर्न एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो आप सभी को भी पता होगा कि जो किचन सर्विस भर्ती है उसमें मेडिकल के लिए 10 वैकेंसियों का 10 गुना वैकेंसी का 10 गुना बंदों को मेडिकल के लिए लेके जाएंगे। तो आप ये मान सकते हो जो बंदा फिजिकल पास है और जो रिटर्न एग्ज़ाम में बैठेगा वो सभी के सभी बंदे कहाँ जाएंगे, मेडिकल में बैठेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप अगर थोड़ी सी भी अच्छी से प्रिपरेशन कर लोगे तो आपका किचन सर्विस में फ़ाइनल हो जाएगा। अब इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर जो इनकी भर्तियां हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से तो बहुत कम कंपटीशन आपकी किचन सर्विस में है। तो इसकी यूआर की आप फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं ये आपको। बाकी एक बार इसका एनालिसिस हम जब करेंगे, जब एक बार रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी, ये 4 कैटेगरीज मैंने लिख दी हैं। तो इनकी क्या कट ऑफ रह सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूआर की 40 के आसपास, ओबीसी की 35 से 40 के आसपास, एससी अपनी 30 से 35 के बीच मान सकता है और एसटी अपनी 30 के आसपास अपनी कट ऑफ मान सकते हैं। ये आपकी क्या जाएगी, फाइनल कट ऑफ जाएगी, फाइनल। इससे ज़्यादा आपकी जा ही नहीं सकती। और क्या पता 40 से भी डाउन रहे, अब की बार जो आपकी किचन सर्विस की कट ऑफ है वो 40 से भी डाउन रहे। तो आप इसको एक मैक्सिमम मान के, टारगेट मान के अपना रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करो। किसी को रिटर्न एग्ज़ाम में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट कर सकता है या फिर मेरे से पर्सनली बात कर सकता है। हर चीज़ का उसका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। ओके, तो सभी भाइयों को अब अलविदा लेते हैं। जय श्री राम। थैंक यू, बाय बाय।